क्या पसीना है? पसीना आया कपड़े से साफ कर दिया, पसीना आया पंखा चला दिया, पसीना आया ठंडे पानी से नहा लिया। कब्र में कौन से पंखे होंगे? कब्र में कौन सा पानी होगा? कब्र में कौन सी बिजली होगी? कब्र में कौन सी रोशनी होगी? उधर बंदा क्या करेगा? इस बारे किसी ने भी नहीं सोचा। इस बारे हमारी सोच जाती नहीं, हमें पता ही नहीं है। बस इधर वाली जो तकलीफ आती है ना, फिर अल्लाह जल्दी याद आ जाता है, या अल्लाह या अल्लाह। नहीं मेरे भाइयों, ये क्या जिंदगी है? असल जिंदगी जिसके लिए अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। हम फजूल पैदा नहीं किए गए। एक मकसद है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। मकसद क्या है? अल्लाह की तरफ से जो भी इम्तिहान आए उस पर है नहीं करनी, उस पर सारा दिन सारी रात शिकायतें नहीं करनी कि ये हो गया ये हो गया। नहीं, इम्तिहान अल्लाह की तरफ से जो भी आता है उसमें बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं, उसमें बड़े बड़े राज होते हैं। ये कितनी बड़ी हिकमत थी कि अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करो। इससे बड़ा इम्तिहान दुनिया में कौन सा होगा? यह कितना इम्तिहान है कि वो हुसैन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मुताहर कंधों पर सवार होता था, वो हुसैन यार जिसकी खातिर दो जहान का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है, हुसैन आपकी पीठ मुबारक के ऊपर चढ़ गया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन की खातिर सजदे को लंबा कर दिया था। हम 3 तस्बीह सजदे में पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, कोई 7 पढ़ता है, लेकिन हुसैन की खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी थी सजदे के अंदर। कितनी मरतबा? 72 मरतबा। कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सर सजदे से उठाऊं और हुसैन गिर ना जाए, हुसैन को चोट ना लग जाए। इतना प्यारा हुसैन जिसकी खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर रहे हैं। फिर इम्तिहान आया, फिर इम्तिहान आया। तवज्जो, फिर इम्तिहान आया। वही हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर अपना तन मन कुर्बान कर दिया था। हम हुसैन से आला नहीं हैं, हमारे बच्चे हुसैन से आला नहीं हैं, हमारी औलादे हुसैन से आला नहीं है। रोए जमीन पर इस वक्त मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, इस वक्त सारे वलियों को इकट्ठा किया जाए, सारे नमाजियों को इकट्ठा किया जाए, सारे मौलवियों को इकट्ठा किया जाए, सारे कारियों को इकट्ठा किया जाए, सारे फकीरों को इकट्ठा किया जाए। एक तरफ सारे नमाजी, हाजी, गाजी, मौलवी, मुफ्तियों, और एक तरफ हजरत मौला हुसैन हो। ये सारे मौलवी, सारे पीर, सारे हाजी, नमाजी, गाजी हजरत हुसैन के जूते के बराबर भी नहीं हो सकते। हुसैन की जान इतनी कीमती, हुसैन का खून इतना कीमती, लेकिन जब इम्तिहान की बारी आई अल्लाह की तरफ से, आखिर टाइम तक यजीदी कहते रहे हुसैन
बैत कर लो, जान बच जाएगी, चले जाओगे, जान महफूज हो जाएगी, बैत कर लो। बार बार कहते रहे। हजरत हुसैन उनको जवाब देते रहे, ओए यजीदियो, तुम मुझे कहते हो कि एक नापाक आदमी के हाथ पर मैं हाथ रखूं, यह नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा इसी में है, मैं अल्लाह के नाम के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह की तरफ से जो भी इम्तिहान है, बीमारी आए, गर्मी आए, सर्दी आए, बुखार आए, टेंशन आए, मुसीबत आए, गुर्बत आए, ये सारी अल्लाह की तरफ से होती हैं। बंदा शिकायतें ना करे कि रिज़्क नहीं है, मजदूरी नहीं मिलती, सारा दिन एक दूसरे को हम कहते रहते हैं। यार यही बातें रब के दरबार में हम क्यों नहीं रखते? अल्लाह को क्यों नहीं कहते, या अल्लाह तेरा बंदा, या अल्लाह तेरे ऊपर ईमान लाने वाला, या अल्लाह तुझे माबूद मानता हूं, या अल्लाह तुझे खालिक मानता हूं, या अल्लाह तुझे इलाह मानता हूं, या अल्लाह मेरे रिज़्क का बंदोबस्त फरमा, या अल्लाह मेरी भूख का इलाज फरमा। हम रब के दरबार में नहीं मांगते, रब की बारगाह में अपनी दुआएं नहीं रखते, लेकिन सारा दिन एक दूसरे को हम शिकायतें करते फिरते हैं। गर्मी है, सर्दी है, मजदूरी नहीं मिलती, फलां है, बीमारी है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। क्या लोगों को बताने से हमारी बीमारी चली जाएगी? लोगों को बताने से कि रिज़्क के लिए मजदूरी नहीं मिलती, क्या वो मजदूरी हमें देंगे? जिसका काम है रिज़्क देना, जिसका काम है औलाद देना, जिसका काम है नौकरी देना, जिसका काम है सेहत देना, जिसका काम है गर्मी से निजात देना, जिसका काम है सर्दी से निजात देना, वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह है। बीमारी से निजात कौन देता है? अल्लाह। गर्मी से निजात कौन देता है? अल्लाह। तो ये सारे इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। औरों के पास जाकर इन बातों की शिकायत करना बंदे मोमिन का काम नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालुहू की बारगाह में दुआ करे। अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो है, कि जो बंदा कम मांगता है ना, कम मुझसे, रोज़ाना या हफ्ते में एक मरतबा, 2 मरतबा दुआ मांगता है, मुझसे रिज़्क मांगता है, रब फरमाते हैं उससे मैं राज़ी नहीं होता। जो मुझसे रोज़ाना मांगे, बार 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 मांगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस बंदे पर बड़ा राज़ी होता हूँ। दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया के वज़ीर आज़म हैं, दुनिया के वज़ीर आला हैं, इनके पास हम जाएं बार बार मांगने के लिए तंग हो जाते हैं कि बार बार यार मैंने तोरा को ठेका लिया हुआ है। दुनिया के चौधरियों के पास, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास फकीर जाते हैं, बार बार अगर फकीर जाए तो वो मलक साहब, वो चौधरी साहब तंग हो जाता है कि दफा हो जा, मैंने तोरा को ठेका लिया हुआ है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरे दरबार में एक मर्तबा नहीं आना, जितना ज्यादा आओगे, जितना ज्यादा मुझसे मांगोगे, मैं उतना तुमसे ज्यादा राजी हो जाऊंगा। तो जो इम्तिहान भी इंसान के ऊपर आए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ के रब की बारगाह में वो अपना फैसला रख दे। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना बड़ा आदिल बादशाह है कि वो जरूर हमारी मुश्किल को आसान फरमा देगा। और ये जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात हैं, और ये जो दिन हैं ज़ुल्हज्जा के 10 दिन, इन दिनों के अंदर भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाप और बेटे का दोनों का इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से, दोनों का इम्तिहान था। हज है
इम्तिहान है, हमने अदा करना है, फर्ज है, जरूरी है। इस पर बंदा अगर उधर जाए, लाजमी बात है उधर मुश्किलात तो होती है। हज के अरकान अदा करना, मनासे के हज अदा करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, सारी जिंदगी जवानी में गुजारी, जब बाप दादा बूढ़ा हो जाता है ना, फिर उसको हज पर भेज देते हैं। बूढ़े को बेचारा चल भी नहीं सकता, जो बूढ़े चल नहीं सकता वो हज कैसे अदा करेगा, वो तवाफ कैसे अदा करेगा, वो सफा मरवा पर दौड़ कैसे लगाएगा, वो शैतान को कनकरियां कैसे मारेगा, मकाम मीना, मकाम अरफात उधर कैसे हाजिरी देगा। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। जो असल जिंदगी में जो काम हमने करने थे वो तो हमने नहीं किए। जब बूढ़ा हो गया, अब उसकी कुव्वत भी नहीं है, अब उसकी ताकत भी नहीं है, तो अब हमने उसको हज पर भेज दिया। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हर चीज अव्वल की होती है। तवज्जो है, हर चीज का टाइम है, वक्त है, हर चीज का। टाइम दे उते खाना न मिले, खाना टाइम दे उते दिमाग खराब थी ना कि नहीं थी ना, टाइम ते खाना नहीं मिला। क्यों क्यों कहते कि हर चीज का वक्त है, हर चीज का टाइम है। तो जिंदगी का ये टाइम है। क्यों किताबों में लिखा है कि बूढ़े आदमी की 10 नमाजें जवान की 1 नमाज बराबर है। बूढ़े आदमी की 10 नमाजें और जवान आदमी की 1 नमाज। इतनी ताकत रख दी है, इतनी रब के बारगाह में इज्जत वाली है, रब के दरबार में शान वाली है कि 1 नमाज 10 के बराबर है। तो हज और उम्रा ये जिंदगी के अव्वल टाइम के अंदर है, जवानी के वक्त। ना कि बंदा बूढ़ा हो गया, अब चल भी नहीं सकता, तो हमने इसको उम्रे पर भेज दिया, हज पर भेज दिया। नहीं, अब वो हुज्जाज कराम, खुशनसीब लोग जो हज का फरीजा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा शरीफ तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह उनका हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उच्ची आवाज रखो, आमीन। अल्लाह हमें भी ले जाए। वो कितने खुश नसीब लोग हैं जो मक्का मुकरमा का तवाफ करेंगे, आबे ज़म शरीफ पिएंगे, शैतान को कनकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, सारे मनासे के हज अदा करने के बाद सारे अरकान अदा कर दिए, कुर्बानी भी हो गई, तवाफ भी हो गया, मकाम मिना, मकाम अरफात, मकाम सफा मरवा, जो जो इनकी जिम्मेदारियां थी हाजियों की वो पूरी हो गई हैं। सब कुछ अदा कर दिया मक्का मुकरमा शरीफ के अंदर। हज कितने थी न मक्का मुकरमा शरीफ में। अब सारा कुछ इन्होंने अदा कर दिया, सब अदा हो गया। अब इन्होंने क्या करना है, बड़ी कीमती बात है। हज अदा हो गया है, फर्ज अदा हो गया है, हाजियों ने कुर्बानी कर दी है। सारा कुछ होने के बाद अब इस सारी इबादत की कबूलियत की मोहर हुसैन के नाने के रोजे पर जाकर लगनी है। उधर देने के बाद हाजी बन गया है, बस मक्का मुकरमा से वापस आ जाए। कुछ लोग कहते हैं, किताबों में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा मदीना मुनव्वरा में जाने से कुछ नहीं होता। इतने जालिम लोग हैं,
उनको चिढ़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिस बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ चिढ़ हो, वो मुसलमान अखड़ दा हकदार है। कहते नहीं बस मक्का मुकरमा सारे मनासिक अदा कर दिए, अब मदीना शरीफ में जाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाए। दिल में बुग़्ज़ है ना, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। दिल में इश्क नहीं है, कलमा सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। खुश के सजदे किए, एक बंदा खुश थी कि सजदे की थी, खले फजरी भी थे, शामी भी थे, दिगरी भी थे, खुश के सजदे किए, बड़ा खुश होकर सजदे करता है। आशिक कहता है खुश के सजदे किए, खूब माथा घिसा, चंगा मत्था रगड़ैस, खूब माथा घिसा, कल्बे दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं माथा घिसाने से क्या फायदा। दिल में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम न थी, दिल में मोहब्बत रसूल न थी। मक्का आने जाने से कुछ नहीं होता, सजदे अदा करने से कुछ नहीं होता। तो उन लोगों का ये कहना कि मनासे के हज अदा करने के बाद मक्का मुकरमा से बस वापस आ जाए, मदीना मुनव्वरा शरीफ जाने में कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, गलत कहते हैं। इस पर एक अपनी आप ईमान को ताज़ा करने के लिए हदीस शरीफ सुने और अपना ईमान ताज़ा करें। तवज्जो है। उन लोगों का ये कहना कि मक्का मुकरमा से बस वापस लौट आओ, मदीना मुनव्वरा ना जाओ, खर्चा बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा आशिक हमेशा खर्चे को नहीं देखता, महबूब को देखता है। वो खर्चे को नहीं देखता, वो अपने महबूब के दीदार को देखता है, उसकी मोहब्बत को देखता है। क़यामत का दिन होगा, सारी दुनिया अब तो जाती है ना हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा शरीफ, उधर तवाफ़ करने के लिए आप और हम जाते हैं। सारी दुनिया, मशरिक वाले, मगरिब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले तवाफ़ करने के लिए जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ का। किसका? बैतुल्लाह शरीफ का। सारी दुनिया गई हुई है। इन दिनों के अंदर आप देखेंगे उन खुश नसीब लोगों को कि खाने काबे शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं, और तवाफ़ क़यामत तक के लिए जारी और सारी रहेगा। जले हुकूमत डरी है ना कोरोना को, तो सऊदी वाले वही डर गए हैं, जेड़े दिन अल्लाह को डरो तो अल्लाह को डरो, वह कोरोना को डरे खले हैं। सऊदी वाले इंजे मनो ना तो उन्होंने को अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, पीरों फकीरों से ना डरो। जब कोरोना आया तो सब तो पहले आप डरे खड़े, हर शब बंद की थी खले। मैं कहूँ अल्लाह को डरो ना, मरो कोरोना को क्यों डरते हो। खाने काबे का तवाफ बंद कर दिया। जब खाने काबे का तवाफ बंद किया, अल्लाह ने फौरन परिंदों जैसी मखलूक को भेज दिया, उन्होंने तवाफ करना शुरू कर दिया। तवाफ नहीं रुकेगा, रोकने वाले खुद रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तवाफ शरीफ नहीं रुकेगा। जेड़ी आमनी है बीमारियों आमनी है, रब की तरफ से जो चीज आनी है वो तो आके रहेगी। उसका बचाव रब के पास है, ना के बंदों के पास। जिन्हों रब बचावे तो उन्होंने कौन मारे। तो सारी दुनिया के लोग बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं और करते रहेंगे क़यामत तक के लिए। हदीस शरीफ किताबों में लिखा है, हदीस शरीफ की, कि सारी दुनिया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती है। क़यामत के दिन बैतुल्लाह शरीफ रोज़ा रसूल का तवाफ करेगा। मौलवी की मत मारी हुई है, कहता है कि नहीं मक्का मुकरमा से बस वापस लौटाओ। मगर ने कहा मरने, हज तो तूने कर दिया है, अब कबूलियत की मोहर मदीना शरीफ में जाकर लगनी है।
कि तेरा हज कबूल है या मरदूद है। हज वही कबूल होगा जिसके दिल के अंदर ताज़ीम मुस्तफ़ा होगी। खाना काबा शरीफ, हदीस की किताबों में लिखा है, इसको खूबसूरत एक दुल्हन बनाया जाएगा। खाने काबे शरीफ को खूबसूरत दुल्हन, इस पर सजावट की जाएगी, खूबसूरत दुल्हन बन